नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे भूगोल के टॉप 20 क्वेश्चनों की, जो कि आपको आगे आने वाले यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हो, पीईटी हो, सुपर टेट हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, वहां पर जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सुंडा गर्त किस महासागर में पड़ता है? तो जो सुंडा गर्त है वो हिंद महासागर में पड़ता है। बात आई है गर्तों की, तो बता दें कि विश्व का सबसे जो गहरा गर्त है वो प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त है, जिसकी जो लंबाई है वो 11,022 किलोमीटर नीचे तक आप देख पाए हैं। मेरियाना गर्त है। मेरियाना के बाद मेंडिनाओ गर्त है। मेंडिनाओ के बाद टोंगा गर्त है, जो कि तीनों गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो जो पेट्रोलॉजी है ये चट्टानों का अध्ययन करता है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित जिलों में कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो जो किन्नौर जिला है ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। दोस्त याद रखिएगा, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आ जाती है। याद रखिएगा, ए ऑप्शन एकदम सही है, इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो बता दें कि पश्चिम बंगाल के भी हाल ही में नए मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी ने जो है शपथ लिया है, और बंगाल के जो गवर्नर हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। याद रखिएगा, और बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा है। दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित होता है? बात आई है चक्रवातों की, तो बता दें कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा ताउकाते चक्रवात, फिर आपने सुना यस चक्रवात। ये सारे जो चक्रवात आते हैं ये भारत में अगर सबसे ज़्यादा किसी को प्रभावित करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो ये आंध्र प्रदेश को प्रभावित करते हैं। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो बता दें कि जनसंख्या के आधार पर गठित होने वाला सबसे भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है, जो कि 1953 में भाषा के आधार पर गठित हुआ था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, जो कि अभी वहां पर जो आवारा पशु हैं उनके लिए चारा की व्यवस्था करने के लिए 60 लाख रुपए जो है वो निर्गत किए हैं। याद रखिएगा। और जो मैं बता दूं, आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियाँ बनी हैं, हैदराबाद, अमरावती, और अभी जो नई राजधानियां बनी हैं कुर्नूल। याद रखिएगा दोस्त। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दुग्ध उत्पादन में संसार में अमेरिका का कौन सा स्थान है? तो अमेरिका का जो स्थान है दूसरा है, सी ऑप्शन एकदम सही है। लेकिन पहला स्थान किसका है? तो अपने देश भारत का है। भारत का स्थान दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगर भारत में पूछ ले कि कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है, तो अपना उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में जो है दुग्ध उत्पादन के मामले में टॉप पर है। बात आई उत्तर प्रदेश की, तो बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें तथा लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें और विधान परिषद की 100 सीटों के साथ भारत में सबसे बड़ा प्रदेश में अपना गौरव रखता है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सबसे पहला कॉटन मिल, कपड़े का जो उत्पादन करने का जो मिल था, वो किस शहर में स्थापित की गई? तो वो जो स्थापित की गई थी वो की गई थी बम्बई। बी ऑप्शन एकदम सही है। याद रखिएगा, बम्बई में की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सबसे पहले कॉटन मिल, आपको पता ही है, अभी मैंने बताया, बम्बई एकदम सही है, बी ऑप्शन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है ये कोयम्बटूर में है, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुम्हरिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में है? तो जो कुम्हरिया नामक पावर प्लांट है वो स्थापित है हरियाणा में, दूध घाट की नगरी हरियाणा, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? तो जर्मनी में बहती है डेन्यूब नदी। याद रखिएगा, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है, ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विषव शब्द किसका द्योतक है? तो विषव शब्द जो है जब दिन और रात बराबर होते हैं तो ये उसी का द्योतक है, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की। किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं? तो जो मौसम संबंधी गतिविधियां हैं आपको पता है क्षोभ मंडल में होती हैं।
वर्षा, तूफान, आंधी, सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। और जो ये समताप मंडल आप देख रहे हैं, इसी समताप मंडल पर हमारे वायुयान उड़ते हैं और इसी समताप मंडल पर ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है, रोक देती है, जो कि पृथ्वी तक नहीं आने देती। दोस्त याद रखिएगा, आयन मंडल में आप देखते हैं कि इसमें जो है रेडियो तरंगें पाई जाती हैं। दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सेल का कायांतरण निम्न में से किस सेल में होता है? तो सेल का जो कायांतरण है वो स्लेट में होता है। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, चीनी सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो जो चीनी सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उनको टाइफून कहा जाता है। सी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, संसार का सबसे गहरा महासागर, तो ये प्रशांत महासागर है और सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, लंबे घास वाली प्रेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो जो इस मृदा को कहते हैं चरनोजेम मृदा। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो जो सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है वो है महासागर, याद रखिएगा। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अधिकांश विध्वंसकारी भूकंपों का कारण सामान्यतः क्या होता है? तो जो सामान्यतः कारण होता है वो होता है पृथ्वी की प्लेटों का संगठन। जब नीचे की प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं तभी भूकंप का निर्माण होता है। भूकंप को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ से भी नापते हैं। दोस्त याद रखिएगा, भूकंप जहाँ से निकलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्रेटर, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की और आज के अंतिम प्रश्न की, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर को कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को। बी ऑप्शन सही है। इसी को IT सिटी के नाम से भी जानते हैं। यही भारत का इसरो जो मुख्यालय है वो भी स्थापित है। अब इसरो के प्रेसिडेंट के सिवान है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, याद रखिएगा। दोस्त ये थे आज के भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आगे आने वाले शिक्षक भर्ती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्त एक बार जितने भी लोग नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कई ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।